दुनिया में कोई हथियारों की जंग नहीं है। दुनिया में इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है और जो जंग है, जो मुकाबला है, वो है इकनॉमिक्स का। मेरे बेहतरीन दोस्त जो है वो उनमें से इंडियंस भी हैं। उनकी आवाम जो है मतलब हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं रखती। ये एक जहन में एक चीज़ बनाई हुई है कि हिंदू कहा जाएगा, हिंदू तबाह कर लेगा। कौन सा मुल्क किस मुल्क को कहा गया? नैरेटिव है कि हिंदू पाकिस्तान को खा जाएंगे। और इस बुनियाद पे जो है मतलब कोई हिंदू पाकिस्तान को खाए या ना खाए, लेकिन बहुत सारे लोग पाकिस्तानी अवाम को खा गए। अगर किसी इंडियन स्टूडेंट के साथ, किसी इंडियन बंदे के साथ कुछ होता है, उनकी एम्बेसी जो है प्रॉपर हर एक चीज़ में इन्वॉल्वमेंट करती है, अपने अवाम को ऑन करती है हर एक। हालांकि उनकी इतनी आबादी है 1.5 अरब की, हम तो 24 करोड़ हैं। जय श्री राम दोस्तों, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं सुनील चौहान आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा हमारे YouTube चैनल रिएक्शन पे। और आज हम बताने जा रहे हैं दोस्तों एक ऐसी घटना जो शायद इतिहास में कभी हुई हो। तिब्बत में प्रोटेस्ट हो रही है चाइना के खिलाफ। जी हाँ, एक्चुअली मुद्दा ये था दोस्तों कि चाइना वहाँ पे एक डैम बनाने जा रहा था, जिसके चलते हज़ारों जो घर थे, लोग थे, वो बेघर हो जाते। और उस पे तिब्बत के जो बुद्धिस्ट थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो चाइना ने उन पे जुल्म करना शुरू किया। बहुत से लोगों को उठाकर जेल में भी डाल दिया गया। और तिब्बत इस वक्त मदद मांग रहा है हिंदुस्तान से। दोस्तों, हिंदुस्तान से तिब्बत के लोग मदद मांग रहे हैं। और अगर हिंदुस्तान इन्वॉल्व होता है तो जानेंगे पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है। इस बात को लेकर चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तिब्बत के लोग जो है वो दलाई लामा को सपोर्ट करते हैं, वो बुद्धिज़्म को सपोर्ट करते हैं। और तिब्बत के में रिसोर्सेज वसाइल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है चाइना वहाँ पे जो है उनकी एक जो मिनरल्स हैं, जो वहाँ के रिसोर्सेज हैं, उसमें से तिब्बत को शेयर देने की बजाय वो अपने हान चाइनीज़ और अपने दूसरे जो सिटीज़ हैं, जो बीजिंग, शंघाई है, अपने ट्रेड्स हैं, उनको डेवलप कर रहा है। शाबाश! जिसकी वजह से तिब्बत वाले लोग जो है अपने राइट्स के बारे में वो बात करते हैं। जब वो बात करते हैं तो उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होता है। और इससे पहले भी बहुत दफ़ा हुआ है। इंटरनेट के रिस्ट्रिक्शंस हैं, सोशल मीडिया बंद है, कोई हमें सोशल मीडिया पर चाइना का कोई जो है इस तरह चैनल्स वगैरह नज़र नहीं आते, मीडिया कंट्रोल में होता है। तो बहुत सारी मतलब चीज़ें ऐसी हैं जिसमें जो है उनको अपने हुकूक नहीं मिल रहे। तो अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो किसी वजह से वो अपने अंदाजे से ठीक भी हैं। समझ रहे हो? आज तिब्बत के लोग दलाई लामा, क्योंकि जो इंडिया में बैठते हैं, उन्होंने कहा कि हमें आज़ादी दिलवाएं। और उनकी जो आपको पता है कि वहाँ पर जो एक आपने कहा कि तिब्बत लोगों की स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है। तो गर्म लोहे पर इंडिया इस वक्त हथौड़ा अगर मारता है तो वो तिब्बत को कहीं ना कहीं आज़ादी दिला सकता है। और वो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इंडिया से मदद मांगी जा रही है। सही पकड़े हैं। असल में बात ऐसी है ना कि इंडिया से मदद मांगना जो है वो चाइना की मजबूरी इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने अंदर बगावत को मेंटेन रखना है। क्योंकि चाइना जो है, चाइना इस वक्त जो ग्लोबल सिनेरियो है और चाइना जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस तरह उनका बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जा रहा है, जिस तरह उनकी ट्रेड जा रही है, जिस तरह उनकी दूसरी चीज़ें जा रही है, तो उस अभी चाइना किसी भी इंटरनल उसको बगावत को वो या उस तरह की प्रोटेस्ट को इस वक्त बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। अच्छा, असल में मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया जो है इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। इंटरनेशनली वो अमेरिका से भी बड़ी डेमोक्रेसी है। 1.5 प्लस आबादी का वो मुल्क है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इंडिया की मतलब जो जमहूरियत है वो उसमें तसलसल रहा है। उनके लिए हर एक चीज़ इजी होती है। उनका मुल्क उनको ऑन करता है अपने लोगों को। आपको पता है, मेन बात यह है, आपकी दुनिया में तभी एक वैल्यू बनती है जब आपका मुल्क आपको ऑन करता है। हमारा मुल्क हमें ऑन नहीं करता किसी भी जगह पे। मैं नहीं मानता कि इंडिया जो है, इंडिया वो तो एक आपको पता है, मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पे कोई दुश्मनी नहीं है। 70 साल से हम इसी मुल्क में रह रहे हैं, वो अपनी मुल्क में रह रहे हैं। ना इंडियन अवाम को हमसे कोई दुश्मनी है, हालांकि मैं इंडियंस के साथ रहा हूँ। और मेरे बेहतरीन दोस्त जो है वो उनमें से इंडियंस भी हैं। उनकी आवाम जो है मतलब हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं रखती। ये एक जहन में एक चीज़ बनाई हुई है कि हिंदू कहा जाएगा, हिंदू तबाह कर लेगा। कौन सा मुल्क किस मुल्क को कहा गया?
शाबाश। मतलब ये कौन किसको खा लेगा, ये मतलब ये इसकी जो है ये यहाँ पे नैरेटिव है कि हिंदू पाकिस्तान को खा जाएंगे। और इस बुनियाद पे जो है मतलब कोई हिंदू पाकिस्तान को खाए या ना खाए, लेकिन बहुत सारे लोग पाकिस्तानी अवाम को खा गए। गजब बेइज्जती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात की। अच्छा, आप चाइना में रह के आए हैं, चाइना इंडिया के बारे में क्या सोचता है, उसकी क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या थॉट्स हैं? मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पे हम ठीक है, हम बात करते हैं ना कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारे साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, ये है वो है, लेकिन जहाँ बात चाइना में भी इंडिया और पाकिस्तान की आती है ना, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे इंडियंस हमसे ज़्यादा जो है फैसिलिटेट हैं। तो रुको जरा, सच में? उनकी एम्बेसीज, हमें कितने मसले चाइना में फेस करने हुए, कितने मसले हमारे आए। हमारी एम्बेसीज हमें 3-3 दिन तक रिप्लाई नहीं देती, हमारे कॉल का जवाब नहीं देती। अगर किसी इंडियन स्टूडेंट के साथ, किसी इंडियन बंदे के साथ कुछ होता है, उनकी एम्बेसी जो है प्रॉपर हर एक चीज़ में इन्वॉल्वमेंट करती है, मैं नहीं मानता, अपने अवाम को ऑन करती है हर एक। हालांकि उनकी इतनी आबादी है 1.5 अरब की, हम तो 24 करोड़ हैं। 1.5 अरब में मतलब कोई किसी को मसला भी हो ना तो वो नज़र भी नहीं आता, लेकिन फिर भी उनकी एम्बेसीज, उनके लोग, उनके सिस्टम, उनके जो डॉक्टर्स की पॉलिसीज़, उनके आर्मी की पॉलिसीज़, उन्होंने जो है मतलब कितनी पॉलिसीज़ की अपने मुल्क में। शाबाश। हम नरेंद्र मोदी को दुश्मन कहते हैं, लेकिन मतलब उनकी जो इकॉनमी है उसको नरेंद्र मोदी किस लेवल पे लेके गया है, हम उसको कॉपी कर सकते हैं? हम उसको फासिस्ट कहते हैं, हम उसको ये कहते हैं कश्मीर का गया, ये का गया, वो का गया, वो सारी मसले अपनी जगह, लेकिन क्या हम मोदी की यह कह सकते हैं कि मोदी जो है वो जो है अपने मुल्क का बेड़ा उसका गर्क कर दिया? नहीं, अभी नहीं। इंडिया को वो किस लेवल पे लेके गया है। सही बात है। हाँ, तो सर ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि वो ऑन करते हैं। सर इंडियंस का भी यही कहना है कि हमारे इंडियंस मुल्क के अंदर हों तो भी हम एक हैं, मुल्क से बाहर हो तो भी हम एक हैं, और आज अगर दुनिया हमें देख के सलाम ठोकती है, हमारे पासपोर्ट के ऊपर धड़ाधड़ वीज़े लगते हैं, तो ये इज्जत हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिलाई है। सही पकड़े हैं। बिल्कुल 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 सही बात है। असल में तो उनका, कोई भी पावर हो सर, मुंह तोड़ जवाब देते हैं सबको। आपको पता है दुनिया में एक सिस्टम है, कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चलता। सही बात है। मतलब हम ये कहते हैं कि मोदी जालिम है, ये है वो अलग बात है, लेकिन मोदी जो है, मोदी अपने सर वो अपने है नहीं है, अवाम बनाया के लिए- गया है ना, जैसे वो प्रोपेगेंडा। गुजरात प्रोपोगेंडा है। हमने इतना कवर किया इंडिया को, यकीन माने सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सपोर्टर हैं तो वो मुसलमान, और कश्मीर से भी उनके सपोर्टर्स आ रहे हैं। मजा आया। दुनिया में कोई हथियारों की जंग नहीं है। दुनिया में इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, और जो जंग है, जो मुकाबला है, वो है इकनॉमिक्स का, वो है इकनॉमिक्स का। कभी भी चाइना जो है इंडिया को ना हड़प सकता है, ना उस पर कब्ज़ा कर सकता है, ना कभी इंडिया जो है चाइना पे वो जो एक दूसरे को दबाने वाली बात है कि मैंने इतने हथियार बना दिए, मैंने उतने हथियार बना दिए, चाइना ने ये मिसाइल लॉन्च किया, उसने वो मिसाइल लॉन्च किया, ये जो है हथियारों की रेस जो है ये दुनिया में अमेरिका और रूस के बीच में भी चल रही है। तो फाइनली दोस्तों, टोटल मिला के, कुल मिला के ये बात है कि अब अगर इंडिया तिब्बत के मामले में इन्वॉल्व होता है तो शायद चाइना को तकलीफ़ हो, और अगर वो तिब्बत को आज़ाद करवा देते हैं, यानी कि हम इंडिया जो तिब्बत को आज़ाद करवा देते हैं, तो शायद चाइना को बहुत बड़ा झटका लगेगा दोस्तों। जहाँ तक बात करी इन्होंने पाकिस्तानी भाइयों की, तो उनका तो हालात अब हर जगह ही बद से बदतर होते जा रहे हैं दोस्तों। आपको फिलहाल वीडियो कैसी लगी प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें, हमारी गलतियों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, वीडियो अच्छी लगे तो भी ज़रूर मेंशन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।